Good morning student. Today we will discuss about the subtopic features of democracy. डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र वो सरकार है जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा इलेक्ट की जाती है। ऐसी गवर्नमेंट जो होती है वो डेमोक्रेसी होती है, प्रजातंत्र होती है। तो उसकी कुछ फीचर्स हैं, तो फीचर्स को देखें कि क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। मतलब सिंपल डिफिनेशन है डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which the rulers are elected by the people। सिंपल डिफिनेशन है कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट का एक रूप है जिसको देश के लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। तो दिस राइजेस मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। हु आर द रूलर्स इन दिस डिफिनेशन। इस डिफिनेशन में रूलर कौन है? which official must be elected for any government to be called a democracy। क्या जो है सभी प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या डेमोक्रेसी होती है? which decision may be taken by नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन द डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी में जो नॉन ऑफिशियल लोग होते हैं क्या वो डिसीजन लेते हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में उठते हैं। तो व्हाट काइंड्स ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट अ डेमोक्रेसी इलेक्शन। किस प्रकार का इलेक्शन डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है? what condition must be fulfilled for an election to be considered democracy। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है माइंड में डेमोक्रेसी से रिलेटेड पूछते हैं। तो हु आर द पीपुल, कि लोग कौन हैं? हु कैन इलेक्ट द रूलर, कि रूलर को कौन इलेक्ट कर सकता है? गेट इलेक्टेड एज रूलर, एज ए रूलर के रूप में कौन इलेक्ट करता है? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस। क्या सभी को इलेक्शन में समान इक्वल बेस है, इक्वल आधार प्रदान है या इक्वल राइट है? कैन अ डेमोक्रेसी डिनी सम सिटीजन दिस राइट। क्या इस राइट को कुछ लोग नागरिक जो है क्या डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं? फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अंत में किस प्रकार की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी होती है? कैन इलेक्ट रूलर डू व्हाट आर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में जो रूलर इलेक्ट होता है वो किस तरह? कैन इलेक्ट रूलर्स डू व्हाट एवर दे वांट इन डेमोक्रेसी। Or must a democratic government functions with some limits? It is necessary for a democracy to respect some rights of the citizens। क्या ये जरूरी है कि डेमोक्रेसी में कुछ सिटीजन्स को रिस्पेक्ट मिलता है? बहुत सारे क्वेश्चंस जो है डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल से हम इन को समझेंगे। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो मेजर डिसीजन होता है वो जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड मिलिट्री coup in October 1999। he overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। मतलब जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने अक्टूबर 1999 में एक मिलिट्री
का मिलिट्री तानाशाह था, मिलिट्री का मिलिट्री तानाशाही थी, और उसने जो है वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, चुना, और स्वयं को उसने जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ काउंसिल कंट्री अपने को डिक्लेयर किया। लेटर बाद में ही चेंज दिस डेस्टिनेशन टू प्रेसिडेंट and in 200 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistan media, human rights organization and democracy activists said that the referendum was based on manipulations and fraud. In August 2002, he issued a legal framework of order that amended the Constitution of Pakistan. According to the order, the President can dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilian cabinets to support in a national security council which is dominated by military officials. After passing this law, elections were held to be national and provincial assemblies. So Pakistan had elections, elected representatives have some powers, but the final power rested with military officials and General Pervez himself. तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, उन्होंने मिलिट्री शासन से किस तरह से उन्होंने अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी कंट्री के रूप में उन्होंने कैसे परिवर्तित किया। क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। क्या जो है जो परवेज मुशर्रफ के टाइम में पाकिस्तान था, तो क्या वो डेमोक्रेसी था उस टाइम? डेमोक्रेसी कहा जा सकता है उसको, बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस। We can we say that the ruler are elected by the people, क्योंकि यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो रूलर है वो लोगों के द्वारा चुना गया है। इन पाकिस्तान में क्या? Not quite. People may have elected their representative to the national and provincial assemblies, but those elected representatives are not really the rulers. They cannot take the final decision. The power to take final decision rested with army officials and with General Pervez Musharraf, and none of them were elected by the people. This happens in many dictatorships and monarchies. They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. In a few countries, the real power was with some external powers and not with locally elected representatives. This cannot be called people's rule. This gives us the first feature in a democracy. The final decision making power must rest with those elected by the people. अंत में ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी जो होती है उसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो जनता के लीडर्स जो होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है, उनके द्वारा। तो इस तरह से इसमें पाकिस्तान की स्टोरी के बारे में बताया गया है कि डेमोक्रेसी जो है किस तरह से पाकिस्तान में मतलब तानाशाही से या वो आर्मी मिलिट्री से किस तरह से वो डेमोक्रेसी लोगों में आई और किस तरह से दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल। यानी जो पावर होती है डिसीजन की वो लोगों के द्वारा ली जाती है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी जो होती है उसमें यही
जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है उसमें जो हमारी गवर्नमेंट अपॉइंट होती है, इलेक्ट होती है, वो जनता के लोगों के द्वारा ही इलेक्ट की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से और वही लोग जो है डिसीजन लेते हैं देश कंट्री के लॉ को बनाने में। तो इस तरह से जो है डेमोक्रेसी कंट्री में कुछ फीचर्स हैं। उस फीचर्स में पहली फीचर्स क्या है, या देयर आर सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, यानी जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो देश के लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि उत्तरदायी इसलिए होती है कि लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं और इलेक्ट करने के साथ साथ उनसे अपेक्षा भी रखते हैं। जब वो गवर्नमेंट उस तरह से कार्य नहीं करती है तो उसे देश की जनता को उत्तर देना पड़ता है, जवाबदेह होना होता है, जवाबदेही होती है। तो ये कहाँ पे होती है, ये डेमोक्रेसी में होती है, ना कि मिलिट्री, जहाँ पे मिलिट्री शासन होता है या जहाँ पर मोनार्ची होती है वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। लेकिन ये जो है सिर्फ डेमोक्रेसी में है, समानता पर आधारित शासन। डेमोक्रेसी में समानता यानी सभी लोग समान हों। डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी विशेषता है कि सभी ऑल पीपुल्स आर इक्वल, सभी जो पीपुल हैं, सभी लोग जो है वो इक्वल हों, उनके साथ में कोई ऊंच नीच, लिंग, जाति या सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। इसके पश्चात स्वतंत्रता की पोषक प्रणाली, ये जो प्रणाली है कि इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है कि देश का नागरिक अपने कार्यों के प्रति हर स्वतंत्र है, फ्रीडम है, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसे फ्रीडम की भी राइट प्रदान किए गए हैं। तो ये भी हमारी डेमोक्रेसी की एक क्या है, फीचर्स है। इसके पश्चात कानून का शासन है। यहाँ पे कानून का शासन होता है, यहाँ पे कोई मिलिट्री शासन नहीं होता है, यहाँ पर किसी राजा का शासन नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी में सिर्फ कानून यानी जो हमारे लीडर्स होते हैं जिन्हें हम पार्लियामेंट में भेजते हैं और वही कानून को निर्माण करते हैं और उन्हीं का कानून जो होता है हमारे देश में लागू किया जाता है। इसलिए हमारे देश में जो कानून होता है वो किसका होता है, वो हमारे द्वारा चुने हुए लीडर्स के होते हैं, ना कि किसी मिलिट्री फोर्स के होते हैं और ना ही किसी मोनार्ची या राजतंत्रशाही शासन के होते हैं। तो इस तरह से इसके बाद लिखित संविधान होता है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे शासन जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में नहीं है, वो अलिखित है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी सबसे बड़ी एक फीचर ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिखा हुआ है, ये रिटन में है। मैंने बताया था इसमें जो है 25 पार्ट में डिवाइड है, लगभग जो है 12 शेड्यूल्स हैं और लगभग 465-70 के आसपास इसमें प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल्स हैं। ये इतना रिटन में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे ये जो सारी फीचर्स हैं ये हमारे डेमोक्रेसी की फीचर्स हैं। तो इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है। ओके।